तारीख 27 नवंबर 2025। स्थान इतवारा पुलिस स्टेशन नांदेड़। एक नाबालिग लड़का अपनी बहन का हाथ पकड़े पुलिस स्टेशन पहुंचा। साहब, एक शिकायत करनी है। मेरी बहन बर्बाद हो रही है। एक लड़का उसको फंसा रहा है। नाम क्या है लड़के का? सक्षम टाटे। उसके चक्कर में मेरी बहन घर छोड़कर जाने को तैयार है। अरे, वही मोहल्ले वाला तुम्हारा? उसने घर का माहौल खराब कर दिया है। अरे, तुम लोगों का तो ये रोज का है। कभी तुम लोगों की हत्या करने के बाद यहाँ आते रहते हो। तुम उस आदमी को मार क्यों नहीं देते जिससे तुम्हारी बहन जुड़ी हुई है? ठीक है, तो आप देख लेना। मैं उसे मार डालूंगा और तुम्हारे पास आऊंगा। ये पूरी बातचीत उस सुबह की है जिस दिन नांदेड़ की एक ऐसी प्रेम कहानी सबके सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आंचल, जिसकी आंखों में तो अब बहाने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं, रोने के लिए आवाज भी नहीं बची। गम का ऐसा पहाड़ जिसके सामने हिमालय भी बौना पड़ जाएगा। सक्षम की तस्वीर को हाथ से साफ करती आंचल शायद उससे कुछ बात करना चाहती है। उससे कहना चाहती है कि जालिम जमाने के कारण वो एक तो ना हो सके, लेकिन उसकी यादों को संजो कर रखेगी। सक्षम को भी रिश्तों पर भरोसा करने की सजा मिली। उसे क्या मालूम था कि जिस आंचल के पिता के साथ वो डांस कर रहा है, दरअसल वो एक साजिश का हिस्सा है। एक ऐसी साजिश जिसकी कल्पना आंचल ने कभी नहीं की होगी। नांदेड़ में प्रेम प्रसंग से जुड़े ऑनर किलिंग के मामले ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर दिया है। युवक सक्षम की हत्या न सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत है, बल्कि एक ऐसी भयावह सुबह की शुरुआत जिसने आंचल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आंचल अब खुलकर अपने पिता और भाइयों के खिलाफ सामने आ गई है और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। आंचल का आरोप है कि जांच अधिकारियों ने उसके भाई को भड़काया। उसने भाई से कहा कि बहन के बॉयफ्रेंड को मार क्यों नहीं देते। उसी उकसावे के बाद भाई हथियार लेकर निकला और सक्षम पर गोली दाग दी। आंचल अब परिवार और पुलिस दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। उसका कहना है कि जिसके लिए मैं जी रही थी वो अब नहीं रहा। सिलसिलावार समझते हैं कि इस दर्दनाक घटना की शुरुआत कैसे हुई और अंत कहां पहुंचा। तारीख 26 नवंबर 2025। 26 तारीख की शाम से ही आंचल पर परिवार का दबाव बढ़ गया था। वह सक्षम से प्रेम करती थी और घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। आंचल के मुताबिक उसके छोटे भाई ने उसी रात उसे चेतावनी दी कि वह सक्षम से दूरी बनाए, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। तारीख 27 नवंबर 2025। आंचल बताती है कि सुबह मेरा छोटा भाई मुझे जबरदस्ती थाने ले जा रहा था। वो चाहता था कि मैं सक्षम के खिलाफ केस दर्ज करूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने पुलिस के सामने भी कहा कि मैं शिकायत नहीं करना चाहती। यहीं पर आंचल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उसके अनुसार पुलिस ने उसके भाई को भड़काया। तुम रोज लड़कर यहाँ आते हो, जो भी तुम्हारी बहन के साथ है उसे मार डालो। यह बात माहौल को और हिंसक मोड़ पर ले गई। आंचल ने धीरज कोमलवार और महित असरवार नाम के 2 पुलिसकर्मियों पर उसके भाइयों को सक्षम पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। सक्षम की हत्या होने से पहले 27 तारीख को सवेरे 11 से 12 बजे, मतलब टाइम कंफर्म नहीं है, लेकिन उस टाइम में मेरा छोटा भाई हिमेश मामेडवार मुझे इतवारा पुलिस स्टेशन को लेकर गया था सक्षम पे झूठा आरोप लगाने के लिए, झूठी केस डालने के लिए, लेकिन मैंने केस डालने से इनकार कर दिया। पीछे जो 2 कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी, एक धीरज कोमलवार और दूसरा महिदा सरवार, उन्होंने मेरे भाई को कहा कि मतलब किसी को भी मारकर तू यहाँ आता है, तेरी बहन तेरे हाथ में नहीं है, तेरा नहीं सुन रही है, तो तेरी बहन का जिसके साथ मैटर है, जिसके साथ वो प्यार करती है, उसको मारकर यहाँ आना, मतलब ऐसा चैलेंज किए जैसा। तो मेरे भाई ने भी उनको गुस्से में आकर कहा, हिमेश मामेडवार ने, हाँ ठीक है आप बोल रहे हो ना, तो आज के दिन में मैं सक्षम को मार के यहाँ आ जाऊँगा। मेरा भाई नाबालिग है, मतलब वो जब उसने मुझे कहा था कि, मतलब बहुत पहले कहा था, अगर मैं कुछ करूँगा भी तो 15-20 दिन में छूट कर आऊँगा, और अगर कभी मैंने सक्षम को मारा भी
15-20 दिन में छूटकर आकर सक्षम के पूरे फैमिली को मार दूंगा। और अगर तू हमारे खिलाफ कोर्ट में गई, मतलब कोर्ट में अगर हमारे खिलाफ गई या फिर पुलिस स्टेशन में कहीं भी हमारे खिलाफ गई तो तुझे भी मार दूंगा। तो प्लीज़ सक्षम के फैमिली को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हाँ, पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब वर्दी में रह के वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? पुलिस एक मतलब सुरक्षा के लिए होती है और वही लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाए? सक्षम के फैमिली को मतलब हाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मेरी फैमिली क्या क्या चर्चा हुआ इस समाज? मैंने उनको हमारा पूरा स्टोरी बताया। फिर उसके बाद वो जो पुलिस है मतलब मेरे भाई को जो भड़का रहे थे उनको निलंबित करने के लिए कहा है और सक्षम को मारने वालों को फांसी होनी चाहिए। और समाज के एडवोकेट सदावर्ते सर कल हमें यहाँ मिलने आए थे तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो जो भी ये आरोपी है पूरी कोशिश करेंगे कि उसे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो या फिर फांसी हो। जब मामला घर पर और तनावपूर्ण होने लगा तो परिवार ने आंचल को नांदेड़ से हटाने का फैसला किया। उसी दिन उसे कहा गया कि उसे देवदर्शन के लिए जाना है। उसे परभनी जिले के मनावत में और उसकी मां और चाचा के घर ले जाया गया। आंचल को शक भी नहीं था कि उसे वहां भेजे जाने का असली कारण कुछ और है। उधर उसके पिता और भाई नांदेड़ में ही व्यस्त थे। आंचल बताती है, मनावत पहुंचने के बाद मुझे बताया गया कि सक्षम को सिर्फ 2-3 टाके लगे हैं। मैंने उसी पर यकीन कर लिया। अगली सुबह जब आंचल मनावत से लौट रही थी तभी उसकी नजर चेक पॉइंट पर एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में सक्षम का शव था, बेहाल, खून से लथपथ। आंचल स्तब्ध रह गई। मुझे उसी क्षण समझ आया कि मेरे परिवार ने क्या किया है। उन्होंने मुझे झूठ बोला था। सक्षम अब नहीं रहा। सक्षम के परिवार ने बताया कि उसे बेरहमी से मारा गया। धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। आंचल अब डरी हुई नहीं है। उसने साफ कहा, सक्षम के परिवार को सुरक्षा दीजिए। मेरे भाई हिमेश ने मुझे धमकाया था कि अगर मैं बाहर निकली तो वह सक्षम के परिवार को नहीं छोड़ेंगे। वह मांग करती है कि मेरे पिता और भाइयों को फांसी मिले, उन्हें कोई बख्शे नहीं। मेरे प्यार की कसम आखिर तक अटल रहेगी। आंचल ने सक्षम की मौत के बाद अपने ही परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नांदेड़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन कई सवाल अभी भी खड़े हैं। क्या वाकई पुलिस ने उकसाया? क्या सक्षम को बचाया जा सकता था? और क्या आंचल को सच से दूर रखने की पूरी साजिश रची गई? इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नव भारत लाइव के साथ।